अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फातिमा फाइल्स। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली ब्राउन गर्ल्स से रिलेटेड है, क्योंकि ब्राउन गर्ल्स को पाकिस्तान में बहुत इशू होता है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड चूज़ करने में, क्योंकि हमारी जो शेड रेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आज कुछ ब्राउन स्किन फ्रेंडली फाउंडेशंस को रिव्यू करूँगी और हम देखेंगे कि कौन सी फाउंडेशन वर्थ इट थी और कौन सी वेस्ट ऑफ मनी थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जे डॉट के ल्यूमिनस सिल्क कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो कि कुछ इस तरीके से क्रीमी सी फॉर्म में होता है। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और ये ब्राउन स्किन गर्ल्स के लिए बेस्ट है। लेकिन ये जो है ना, मेरा शेड 4 है, सैंड, एज यू कैन सी। आप इसको जस्ट विंटर्स में ही अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। समर्स में ये बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है और फ़ौरन से आपकी स्किन से रिमूव होना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टिश्यू से भी अपने मेकअप को सेट करेंगे या थोड़ा सा स्वेट वाइप ऑफ करेंगे तो उसके साथ ही ये भी उतर जाएगा। सो अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं इन समर्स तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और विंटर्स में इसको बाय कर सकते हैं। विंटर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका फार्मूला कुछ ऐसा सा है, मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। इट्स सो क्रीमी, सो बटरी, और ये मेरा शेड बिल्कुल परफेक्ट है। आई एम इन दी शेड सैंड और ये आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में एकदम से ये ब्लेंड हो गया है। ये बहुत अच्छी कवरेज रखता है और अगर आपको लाइट से पिगमेंटेशन है तो ये उसको भी इजीली कवर अप कर लेता है। फिर है जी ये कायनात फैसल, जो कि हमारी पाकिस्तान की टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं, उनके ब्रांड के बीबी सीरम की। अच्छा, ये सीरम बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, बट अगेन ये मेरी स्किन टोन को समर्स में इतना सूट नहीं किया। विंटर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। समर्स में जब आपको स्वेटिंग होती है तो उसके साथ ये केकी हो जाता है और बहुत जल्दी रिमूव भी हो जाता है, जैसे जे डॉट का नोट होता है। अच्छा, इसकी कवरेज बहुत लाइट है, आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बहुत लाइट सा टिंट देता है। अगर आपके फेस पे एक्नी स्कार्स वगैरह हैं तो ये उसको ट्रीट नहीं करेगा, ये जस्ट आपके फेस को इवन टोन करेगा। लेकिन अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो अगर आप इसको विदाउट करेक्टिंग योर फेस यूज़ करेंगे तो उसको ग्रे भी कर देगा। तो अगर आप लोग नॉर्मल स्किन टोन से हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है और आपको लगता है कि ये उसको ट्रीट करेगा, सो दैट्स नॉट करेक्ट। उससे पहले आपको अच्छी खासी करेक्टिंग करनी पड़ेगी। और समर्स में इतना ज़्यादा मेकअप इज़ नॉट सूटेबल, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से वो वैसे ही सारा रिमूव हो जाता है। अच्छा, ब्राउन स्किन वालों के लिए जो इसमें शेड है वो है नेचुरल शेड। माय फेवरेट वन, इसका मैं आपको नेचुरल शेड स्वॉच करके दिखाती हूँ। इट्स रियली गुड, इट्स रियली हाइड्रेटिंग, बट समर्स में इट्स नॉट गुड फॉर ऑयली स्किन टोन्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्वेटी होने की वजह से ना फेस केकी हो जाती है, यू कैन सी। फिर आती है जी माय ऑल टाइम फेवरेट जॉश की बीबी क्रीम। गाइस, इससे अच्छी बीबी क्रीम आज तक कोई भी नहीं आई पाकिस्तान में फॉर ब्राउन स्किन। इट्स रियली गुड एंड आई हैव द शेड ब्लेस, एज यू कैन सी। ये मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सेट बैठता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत ओवर मेकअप किया हुआ है, और बिल्कुल आपके फेस को वाइटिश नहीं करता। नेचुरल सी फिनिश आती है और इसकी जो कवरेज है वो मीडियम कवरेज है, बहुत हाई कवरेज नहीं है, बहुत लो कवरेज नहीं है, बट डेली वेयर के लिए ये बहुत सूटेबल है और बहुत अच्छी है। समर फ्रेंडली भी है और विंटर फ्रेंडली भी है। अगर आपको फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके फेस को स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा केकी कर सकता है, और जब आप अपना मेकअप सेट करेंगे तो ये वाइप ऑफ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको फेस पे स्वेटिंग नहीं होती तो उसके लिए तो फिर आपके लिए जो है ना, ये जेम है। अच्छा गाइस, माय फेवरेट बीबी क्रीम, इसका शेड मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करवाती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट फिनिश, बट यू कैन सी ये बहुत अच्छी है, बहुत इजी टू ब्लेंड है, इसकी कवरेज भी अच्छी है और डेली वेयर के लिए भी ये बेस्ट है। ओके देन है जी ये मेबेलिन का फिट मी फ्रेश टिंट, जो कि मैंने बहुत हाइप की वजह से बाय किया था, बट स्टिल इसमें पाकिस्तान में ब्राउन स्किन फ्रेंडली शेड्स नहीं आते।
तो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं सो डोंट इन्वेस्ट इन दिस, क्योंकि ये जो है ना, एक तो इसकी कवरेज बहुत ना होने के बराबर है, और दूसरा ब्राउन स्किन फ्रेंडली ना होने की वजह से, परफेक्ट शेड ना होने की वजह से ये थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाती है। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्कारिंग है, पिगमेंटेशन है, और आप सोच रहे हैं कि ये उसको कवर करेगा, तो ये बिल्कुल भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो कवरेज है वो ना होने के बराबर है। जस्ट ऐसा लगता है कि आपने कोई टिंटेड सी सनस्क्रीन लगा लिया है। बट अगर आप ब्राउन स्किन फ्रेंडली नहीं हैं, आपका कलर फेयर में आता है या नॉर्मल में आता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपको हैवी कवरेज फाउंडेशंस वगैरह नहीं पसंद, तब भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं फॉर योर डेली रूटीन। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि बस स्किन में लगें और आपको अच्छा सा ग्लो दे दें और लाइट सा टिंट दे दें, then you can invest in this, otherwise you don't need to waste your money on this product. Okay, so ये जी है Maybelline Fit Me फ्रेश टिंट का स्टेन, जो कि मैंने शॉप वाले की झांसे में आकर ले लिया था, बट इट्स नॉट गुड। कैमरा यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा, इट्स लिटरली द फेयर आइवरी शेड इन रियलिटी। आई डोंट नो कैमरा इसको जस्टिस क्यों नहीं कर रहा। गाइस, इट्स इन द शेड 3। फिर है जी ये ला फेरा की बीबी क्रीम बाय बोनांजा सतरंगी। अच्छा, ये बीबी क्रीम जो है ना, मुझे सच में चूना लग गया था, क्योंकि मैं यूज़ करती थी बोनांजा सतरंगी की टॉप फेस बीबी क्रीम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बीबी क्रीम्स में से एक थी। जैसे कि जॉश है, उसमें मेरा शेड बहुत परफेक्ट किस्म का मैच होता था, और उसकी मैंने कोई 3 से 4 ट्यूब्स ख़त्म की थी। बट वो अनफॉर्चुनेटली शेड आना बंद हो गया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनको लगता है कि मेकअप करना आपके फीचर को इन्हेंस करना नहीं, बल्कि गोरे होने का नाम है। दैट्स नॉट करेक्ट। अगर आपका स्किन टोन फॉर एग्जांपल मेरे जैसा है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाइटिश मेकअप कर लूँगी, तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूँगी। मेरा जो फेस है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेकअप भी बहुत अच्छे से स्टे नहीं करेगा। अच्छा, ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये तो मैं कहती हूँ इसकी तो कवरेज है ही नहीं ना, इसको आप मॉइस्चराइज़र की तरह समझ लें। आपने इसको फेस पे लगाया, बूम, ये बिल्कुल गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, ज़रा सा भी टिंट नहीं आता, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। सो यू गाइज डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं आपको ना इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। आप ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको ज़रा सा अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवाऊँगी ना, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह मेरी स्किन से गायब हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ लगाया भी हुआ है। एज यू कैन सी, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। जस्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हाइड्रेटिंग सा कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई बीबी क्रीम या टिंट लगाया हुआ है। इंस्टाग्राम हाइप्ड पेटल्स ब्यूटी की बीबी क्रीम। गाइज, इसका कहना यह है कि जब आप इसको लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के कलर में थोड़ी देर बाद ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जो मेरी स्किन टोन है, जब मैंने इसको अपने फेस पे लगाया, अभी मैं आपको इसका स्वॉच भी करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि ये मेरी स्किन टोन से कितना ज़्यादा लाइट है। जब मैंने इसको अपने फेस पे लगाया तो विद इन 1 आवर मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्रे हो गया था, क्योंकि इसने मेरे फेस का कलर अडॉप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने फेस से बहुत ज़्यादा वाइट शेड की कोई चीज़ लगाई हुई है। सो अगर आप भी ब्राउन स्किन गर्ली हैं, मीडियम स्किन टोन है आपकी, या डार्क स्किन टोन में आप आते हैं, तो आपको इस पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट फेयर टू नॉर्मल स्किन टोन के लोगों के लिए है, हमारे लिए ये गाइस नहीं बनी। और इसको भी मैंने जस्ट 1 टाइम यूज़ किया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट टू समवन जो कि इस शेड का है, और उसके लिए ये वाकई किसी काम की चीज़ है। अभी आप देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा मेरी स्किन टोन से डिफरेंट है। एज यू कैन सी, ये कितना ज़्यादा वाइट है, और मैंने आज तक ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं देखी जो आपका फेस कलर खुद ही अडॉप्ट कर ले। अभी मैं आपको एब्जॉर्ब करवा के दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। ये शेड है और ये मेरी स्किन टोन है, और ये थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाता है। देन है जी ये रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइंड फुल कवरेज फाउंडेशन। गाइस, ये बहुत अच्छी है, बट एक्सीडेंटली ये मेरा रॉन्ग शेड आ गया था, तो मैं इसको अपनी मामा पे ट्राई करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन आप लोगों के डेली मेकअप के लिए, आप लोगों के लिए पार्टी मेकअप्स के लिए, और लॉन्ग मेकअप आर्ट्स के लिए भी ये बेस्ट फाउंडेशन है। मतलब अगर आप इसका सही शेड ले लेते हैं ना, तो आपको किसी और फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन। ये बहुत अच्छे से कवरेज भी दे देती है, और फाउंडेशन का काम तो ये बहुत अच्छे से करती है ना। लाइक
आई मीन टू से डैट कि कंसील भी अच्छे से कर देती है और फाउंडेशन का काम भी बहुत अच्छे से कर देती है। अगर आपको मेरी तरह डार्क सर्कल्स नहीं है तो आपकी एक फाउंडेशन में कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का काम हो जाता है। ओके गाइस, स्टार ऑफ द शो रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन, इट्स इन दी शेड F10। गाइस ये वैसे मेरा शेड नहीं है बट मैं आपको सिर्फ इसका स्वॉच दिखाना चाह रही हूँ। इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड, इट्स सो इजी। आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो कितना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये मेरा शेड नहीं है तो इसको जब मैं लगाऊंगी ना, ब्लेंड भी कर लूँगी अगर अपने हैंड में, तो ये बहुत ज़्यादा वाइट सा लगने लग जाएगा, एज यू कैन सी। ओके गाइज, स्टार ऑफ द शो मेबेलिन सुपर स्टे मैट। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं तो ये मेरी बहुत सारी वीडियोस का पार्ट होती है और मेरे बहुत सारे मेकअप का भी पार्ट होती है। आजकल समर्स बहुत ज़्यादा है, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप स्टे करवाना होता है, तो जिसकी वजह से मैं अपनी डेली रूटीन में इस फाउंडेशन को यूज़ करती हूँ। और जब मॉनसून की वजह से मौसम अच्छा होता है तो मैं ये वाली बीबी क्रीम ट्राई करती हूँ। जैसे आज बारिश का मौसम था, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था, गर्मी नहीं थी, तो मैंने इसको ट्राई किया और इट लास्ट मी ऑल डे। लेकिन जब शदीद किस्म की गर्मी होती है तो मैं इसको लगा के जाती हूँ और मेरा मेकअप जब तक मैं खुद रिमूव नहीं करती अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और आई एम इन द शेड 36 वार्म सन। तो अगर आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है तो आप इस शेड को आंखें बंद करके ले सकते हैं। और मैं इस शेड को, इस फाउंडेशन को हमेशा रीस्टॉक में रखती हूँ। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला शेड पाकिस्तान से नहीं मिलता। तो अगर आपका कोई जानने वाला आ रहा है बाहर से और आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं अपने शेड में, क्योंकि बाहर इसकी शेड रेंज बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ पे इसकी शेड रेंज लिमिटेड है। ये शेड यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप इसको, इवन कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके भी लॉन्ग आवर्स के लिए इसको यूज़ करके अपना मेकअप स्टे करवा सकते हैं। लास्टली माई फेवरेट वन, इट्स इन द शेड 36 वार्म सन। और इसका जो है ना, एक पंप ही बहुत ज़्यादा इनफ होता है फॉर अ थिन लेयर। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। इट्स मैट और ये कितना 36 आवर्स तक, आई गेस 30 आवर्स तक ये स्टे करता है। और ये वाकई स्टे करता है जब तक कि आप इसे खुद रिमूव ना करें। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा एग्जैक्ट शेड है। और जब भी मैंने लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप करना होता है या पार्टी मेकअप करना होता है, किसी फंक्शन के लिए मेकअप करना होता है, तो मैं सिर्फ इसी को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं किसी और फाउंडेशन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्टे ट्यून टिल एंड। बाय बाय, टेक केयर।